आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत बहुत इम्प्रेसिव बात है। मगर मुझे ये बताएं, जो बीच में जो आपने एहतजाज किया था, जो पुलिस के साथ थोड़ा सा मसला हुआ था, उसके बारे में बताएं, क्यों हुआ था? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये 22 जून का वाकया है। इसी ग्राउंड में उस दिन भी आप पुरअमन थे? जी बिल्कुल, हम पुरअमन थे, और इतने ही पुरअमन थे जितने आज हम पुरअमन हैं। और हुआ क्या? हुआ यही था कि हम यहाँ से मार्च कर रहे थे, तो सडनली एक दो पत्थर जो है पुलिस की तरफ से हमारी तरफ आए। हमने उन्हें रोका कि ऐसा नहीं है, ऐसा मत करें, और उसके बाद कुछ गालम गलौज स्टार्ट हो गई। हमने रोका। इसके अलावा हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि हम पार्लियामेंट में हाउस तक जाना चाहते थे, अपनी बात पार्लियामेंटेरियन तक पहुंचाना चाहते थे। हमने उनसे बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें जाने दिया जाए, हम पार्लियामेंट हाउस में जाना चाहते हैं, हम पीसफुल हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में जाना, पार्लियामेंट के लोगों से मिलना, ये हमारा राइट है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, कोई अमेरिका या बरतानिया की पार्लियामेंट नहीं है जहाँ तक हम एक्सेस ना कर सकें। लेकिन जब हमने जाने की कोशिश की तो अंधाधुंध लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया, और लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस की शेलिंग स्टार्ट होगी। किसने स्टार्ट किया था, पुलिस ने या आपने? मगर पहले पथराव किधर से हुआ था? We never did that. You never did anything. और ये भी हम बता रहे हैं कि उस दिन किसी गाड़ी का, किसी बिल्डिंग का कोई एक मामूली सा शीशा तक नहीं टूटा, बल्कि किसी दरख्त का पत्ता तक नहीं टूटा। हालांकि हमारे पास ये हुआ था, सामने रोड थी, हम बहुत कुछ कर सकते। ठीक है, इसी मौजू पे बात जारी रहेगी। तज्जिए में हमारे साथ रहिए। दो किस्म के एहतजाज इस वक्त पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। एक नॉन वायलेंट, दूसरा वायलेंट। पहले एनसीएचडी से जरा सी बात। हमारे साथ शहजाद हाशमी साहब, जीएम एनसीएचडी। शहजाद हाशमी साहब, जो केईएससी का मशवरा है शायद उन्होंने सही तरह नहीं दिया, मगर हम इससे थोड़े से लेसन्स लर्न करते हैं। केईएससी को सियासी, केईएससी की यूनियन को सियासी बैकअप मिला, सियासी सपोर्ट मिली। एएनपी उनके साथ था, जेयूआईएफ उनके साथ था, पीएमएलएन उनके साथ था, पीपीपी शहीद भुट्टो उनके साथ था, पीटीआई ने भी अब अनाउंस किया है। किसी सियासी पार्टी ने आपसे रुजू किया है? किसी ने आपको हेल्प की है? जी, हम पिछले जो एक माह से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ दोस्त, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आए हैं, जिसमें एएनपी, इसमें मुस्लिम लीग काफ के लोग आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग यहाँ पे आए हैं। इसी तरह देखें, हम यहाँ पे एक माह से बैठे, हम एक हिस्ट्री बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों को ये सिखाएं कि एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क से मोहब्बत भी करनी चाहिए। ये ना हो कि हम अपने मुल्क को नुकसान दें। आज से पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं उसमें इसी तरह की चीज़ें हुई हैं कि हमने नुकसान दिया है अपने मुल्क को, अपने इमलाक को, लेकिन हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, मगर इतने सियासतदान जो आए उन्होंने आके क्या कहा? लड्डू खाए आपके साथ? क्या कहा? देखें, डेवलपमेंट हो रही है, ये तहरीक है, हम इसको एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, इसको टाइम चाहिए। हमें पता था हमने एक कानून को तोड़ के दूसरे कानून में आना है, 18 अमेंडमेंट के साइड। अब डेफिनेटली मुख्तलिफ जो आ रहे हैं यहाँ पे लोग, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग आ रहे हैं, वो हमारी बात को आगे लेके जा रहे हैं। चलें अब जरा सा हल तलाश करें। हल किसके पास है भाई? हल किसके पास है? कौन बताएगा? क्या करें? आइन बंद कर दें या आइन फेंक दें? 18वीं तरमीम तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कोई सही बंदा मुझे हल बताए, कोई सही बंदा हल बताए। जी भाई। सर, जब एक ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल किया जा सकता है, जब इतनी बातें हो रही थी कि इसको बहाल करने के लिए हमें कितने कवानीन बनाए जाएंगे, तो क्या एनसीआईडी के मुलाजमों की बहाली के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है? ऑर्डिनेंस किसने की थी? ऑर्डिनेंस किधर से आएगी? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आई थी। ऑर्डिनेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐलान किया था, जब एनसीआईडी के हजारों मुलाजमीन यहाँ पे बैठ के पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और ये
भूख हड़ताली, जो तामर्ग भूख हड़ताली दोस्त बैठे हुए हैं, इनका भी आपसे मुतालबा है कि हम कतई नहीं चाहते, 18th अमेंडमेंट के खिलाफ नहीं है। हम सूबों की खुद मुख्तारी के भुट्टो साहब के दौर से लेकर आज तक हामी हैं कि सूबों को और ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, लेकिन ऐसी खुद मुख्तारी ना दी जाए कि किसी मुलाजमों के मुंह से निवाला छीन लिया जाए। हम इख्तियार के हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम शहीद बीबी की पुकार हैं, हम शहीद बीबी की पुकार हैं, जिनके ऊपर इल्जाम यही होता था कि वो रोजगार देती है। मैं सब दोस्तों को एक नारा दूंगा, आप उसका जवाब देना, हक हमारा रोजगार। शहीद बीबी की पुकार, मजलूमों की चीखों पुकार। वापस आते हैं, वापस आते हैं। जिया शहीद बीबी तो भुट्टो चली गई, जुल्फिकार। फिर से अहमद खान वजीर साहब के पास वापस आते हैं। वजीर साहब मुझे ये बताएं, इत्तेहादी आपकी इस वक्त जमात, काफ़ी सारे सोशलिस्ट, आपकी पार्टी तो सोशलिस्ट नहीं है मगर मजदूर पसंद प्रो लेबर पार्टीज इधर मेरा ख्याल है कुछ हद तक इधर रिप्रेजेंटेड हैं। क्या कहेंगे, आपने अभी वादा किया था कि आप दोनों चौधरी साहबों को जाके उनके साथ बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो है कि हमारी पार्टी भी मजदूर पसंद है और हम भी नीचे से आए हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऊपर छतरी से उतरे। सबसे पहले तो मैं ये जितने भी दोस्त हैं, मैंने इनकी बातें सुनी है, मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क एफोर्ड ही नहीं कर सकता ऐसे हालात। एक एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इन प्रोटेस्टों की वजह से। बात यह है कि अगर यहाँ पे ये लिखे पड़े नौजवान मेरे बहनें, यहाँ पे जो मेरे भाई हैं, अगर आज ये जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी क्वेश्चन किया, ये 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने आज तक एक शीशा नहीं तोड़ा, आज तक पाकिस्तान के किसी भी गरीब लोगों के यहाँ के या कोई सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ऐसे लोगों का काम तो होना चाहिए। जो दहशतगर्दी करते, जो जबरदस्ती करते, उन लोगों से तो इसका ज्यादा हक बनता है। तो फिर मुझे ये बताएं कि केईएससी को जितनी सियासी बैकिंग और पार्टियों ने दी है, आपकी पार्टी आके इन्हें क्यों बैकिंग नहीं देती? देखिए, मैं आज आया हूं ना आपके साथ, मेरी एक कमिटमेंट है, आनियर आपको कह रहा हूं कि हमारी पार्टी इनके साथ स्टैंड लेगी। हमारी पार्टी ने इनको रोजगार दिया था और इंशाल्लाह आखिरी हाथ तक। मगर आप बताएं, आप चौधरी साहिबान को इधर कब ला रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मैंने अभी आपके साथ ये कमिटमेंट भी इन सबके सामने कर रहा हूं कि अभी मैं चौधरी साहब के पास जाकर अभी मैं इनकी बात पहुंचाऊंगा, और मुझे यकीन है, मुझे ये लग रहा है कि वो भी ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने कराची में जाके कराची को तो बचा लिया है कुछ हद तक, इन गरीबों को भी बचा लेना। तो इंशाअल्लाह हम कराची वाले को भी बचाएंगे और यहाँ के जो हमारे भाई पूरे पाकिस्तान से आए हैं, हम इनके लिए भी लड़ेंगे। और ये भी आप देखें कि हम मौजूदा हुकूमत में आए हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं और इनका मसला भी इतने दिनों का है। तो इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान की क्रीम है, ये वो लिखे पड़े लोग हैं। क्या हम इनको दहशतगर्दी की तरफ धकेल दे? अगर ये लोग आज बेरोजगार होंगे तो ये कहां जाएंगे? बुखारी साहब आपकी तरफ चलते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, महज़ब आदमी हैं, कोई हल तलाश करें। क्या हल है? वाकई ऑर्डिनेंस हल है? ये जज्बाती हल तो नहीं है? एक्चुअल मुझे कोई सोल्यूशन दें। इस प्रोग्राम में हम हल तलाश करते हैं। देखिए, हम जैसे पहले जिक्र हो चुका है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम 18 अमेंडमेंट के खिलाफ नहीं है। 18 अमेंडमेंट में जो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन की कमिटमेंट थी कि इदारों को सूबों के हवाले किया जाएगा और सूबे उनको अडॉप्ट करेंगे और उसी हवाले से उनको फंड्स दिए जाएंगे। हमारी सूबों से ये अपील है कि वो NCHD के कमीशन को एक्सेप्ट करें, इसके लिए फंड जारी करें, और अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको इस हिसाब में सपोर्ट कर सकती है। मगर सूबे तो इंटरेस्टेड नहीं। हम जब से पिछले आधे घंटे से, और ये हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, पिछले आधे घंटे से हम खुर्शीद शाह को, जो मैन पावर के और लेबर के मिनिस्टर हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। पिछले आधे घंटे से पीर मजरुल हक को, जो सिंध के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सॉरी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे।
तो ये तो इस वक्त सिचुएशन है, ये हाल है। आपका क्या होगा सर? देखिए सर, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि NCHD 25A जो कि आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। हम फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रहे हैं, सेहत में भी हम फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल राइट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ प्रोविंस बल्कि फेडरल गवर्नमेंट का भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्रोविंसेस हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो जैसे मेरे दोस्त ने बात की कि एक प्राइम मिनिस्टर के जो है ऑर्डिनेंस के तहत या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, और जैसे कि पैटर्न इन चीफ हैं जरदारी साहब खुद इसके ऊपर स्टैंड लें। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हो, अभी अगर प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हो, अभी अगर प्रेसिडेंट साहब सुन रहे हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट डायरेक्टली उनसे मुखातब हो सकते हैं। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अपील करता हूँ, प्रेसिडेंट साहब जो कि हमारे पैटर्न इन चीफ है, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे इन 16,000 मुलाजमीन और इनसे रिलेटेड 16,000 खानदान, और इसके अलावा हमारे 5,25,000 फीडर स्कूल में जो बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको दहशतगर्दी के पूल से हटाने के लिए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए NCHD के कॉज में अपना पर्सनल इंटरेस्ट लें और इस इदारे को उसी तरह मुस्तकिल बुनियादों पे बहाल किया जाए जैसे कि हमारा मुतालबा है कि हमारे 16,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पे बहाल करके हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, अब अपना रुख करते हैं फिर से कराची की तरफ, अरबाब चांडी और अखलाक अहमद साहब के पास। अरबाब और अखलाक साहब जी, फ्लोर आपका हुआ। इधर तो खाली डायरेक्ट अपील्स ही हो रही हैं और तो कुछ नहीं हो रहा, और ये भी कहा जा रहा है कि हर चीज़ पुरअमन रहेगी। उधर अब अगले 5 दिन में अगर दोस्ती यारी नहीं हुई KSC यूनियन और KSC मैनेजमेंट की, तो क्या होगा? यही सवाल पूछते हैं हम इखलाक अहमद साहब से। सर, वहाँ पे जो इस्लामाबाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ यहाँ जो वायदा किया गया है। रहमान साहब फरमाइए। जी सर, एक तो याद रखें कि NCHD जब कायम हुआ था तो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट थी एजुकेशन फॉर ऑल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसके तहत जो हम बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। NCHD इज़ वर्किंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, और इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है ये अभी भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये फेडरल लेजिस्लेटिव का हिस्सा भी है। मगर लगता है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए बिजली ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई और सेहत ज़रूरी नहीं है। इसलिए शायद KESC वालों के साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो वाकई मतलब कुछ उस पर रद्द-ए-अमल हुआ है, पुरअमन नहीं थी, फिर भी रिजल्ट्स आए हैं, गवर्नर साहब ने उनके साथ डील की है। मगर लगता है कि आपका जो एजेंडा है पढ़ाई और सेहत, नोबडी केयर्स, लगता ही है। क्या ये असेसमेंट सही है? ये किसी हद तक, जो परसेप्शन की हद तक तो ठीक है, और अब तक जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो इसी किस्म के हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क का जो हेल्थ और एजुकेशन जो है ये मेजर इश्यूज़ हैं, और अगर हमें वाकई सस्टेनेबल बुनियाद पर तरक्की करनी है तो हमें इन फैक्टर्स को तवज्जो देनी होगी, और एक वक्त ज़रूर आएगा और हम हमेशा ये स्ट्रगल करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और कोई वजह नहीं कामयाब ना हो। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं जो हेल्थ के भी हैं, और इसके अलावा बैतुल माल और लेबर का, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन उनके लिए अभी भी फेडरल में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, HEC मौजूद है, तो NCHD भी हो सकता है। आखिरी अपील किसने करनी है? आखिरी अपील, जल्दी से बोलो साईं, जल्दी से बोलो साईं, जल्दी से बोलो, क्विकली। मेरा तहलीक सिंध से है। मैंने आज भी हमारे कमर जमा कायरा साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि मेहरबानी करके हमारा ये मैसेज है ये PM साहब तक पहुंचना चाहिए कि हमें आज 1 महीना हो गया है, 10 दिन भूख हड़ताल पे हो गए हैं। ये माना कि सबसे अपील हो गई, कमर जमान कायरा के लिए भी अपील हो गई। तजिया से आज के लिए यही, प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट हाउस के सामने से NCHD और उधर से KESC। थैंक यू वजाद सईद खान और बाकी तजिया टीम, और NCHD के लिए प्लीज़ दुआ करें ताकि ये जो 16,000 मुलाजमीन है उधर KESC के मुलाजमीन के लिए दुआ करें ताकि ये सब अपना रिस्क का जो हक है उसे हलाल तरीके से कमाएं। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफ़िज़।